देखिए मतलब मेरा जो मानना, मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है बच्चों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रभात खबर भागलपुर कार्यालय में शिक्षा, कला, संस्कृति, कामकाजी आदि क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद का आयोजन हुआ। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि महिलाओं को सम्मान की जरूरत है, केवल बोलकर नहीं बल्कि वास्तविक सम्मान चाहिए। इसमें मेल ईगो नहीं आना चाहिए, इसके लिए खुद से बदलाव जरूरी है। हम लोगों को तो इक्वालिटी चाहिए समाज में। मेरे कहने का ये मतलब है, चलो ठीक है हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों के डिसीजन के बीच में मेल ईगो नहीं आता है? जरूर आता है, बिल्कुल आता है। हम लोग चाहे एज अ फादर रहे या एज अ ब्रदर रहे, मगर वो आता है, वो चीज आता है, हम लोग फेस करते हैं। हमारे डिसीजन को रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक मेल ईगो आता है। लैंगिक भेदभाव को खत्म करना होगा। आए दिन महिलाएं घर के अंदर व बाहर उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं और माता पिता व अन्य अभिभावक व समाज को अपनी बेटियों पर विश्वास करना होगा। संदेह करने की बजाय बेटियों को खुली हवा में सांस लेने दे, तभी आधी आबादी समाज में बराबरी हासिल कर पाएगी। और इन्होंने कोटा में, जैसे आपकी बेटी ने किया, एडमिशन के लिए अप्लाई किया और इनका हो गया। हम मान रहे हैं मेरी बेटी है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोटा जाके पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी ये डिसीजन फादर का। पुरुष में भी सुनिए, मेरे पास बेटा नहीं है तो हम या मेरे हस्बैंड नहीं रहेंगे, मेरे भगनी भांजा जो भी होता है, जो मतलब गोतिया का बेटा, वो आके बताएगा कि नहीं चाची मामी ये जा सकती है या नहीं जा सकती। इतना ज्यादा दबाइए। हालांकि कई महिलाओं ने भी कहा कि अब महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में प्राथमिकता मिल रही है और इसका सकारात्मक असर दिखने लगा है। फिर भी महिलाओं को और अधिक मेहनत और आवाज उठाने की जरूरत है। इसके लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। आत्मसम्मान की जगह अगर आत्मनिर्भरता पे जोर दिया जाए ना, वो ज्यादा जरूरी है। चाहे वो सेफ्टी को लेके हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी को लेके हो, चाहे फाइनेंस संभालने के लिए हो, चाहे घर संभालने के लिए हो। आज भी जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो मेल जो डोमिनेंस एरिया है वहीं से आते हैं। चाहे आपके घर में शादी ब्याह को लेके हो या कहीं लड़की को बाहर जाके पढ़ना है, तुम टैलेंटेड हो, सब कुछ है, लेकिन तुम SM कॉलेज में ही पढ़ो, तुम बाहर का सोचो ही मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे पीछे हमको जाना पड़ेगा। बट आज भी मैंने देखा है यहीं भागलपुर में कुछ मदर्स ने अपने बच्चों को दिल्ली भेजा है और उनकी सही देखरेख के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ी ही नहीं, हाँ, वो अपनी बेटी के साथ कोटा में रही। हाँ, और कोटा में रह के नीट की तैयारी कराई। एक चीज घर का खाना वो बनाती थी, बेटी जाके कोचिंग में पढ़ती थी और उसके स्टडी से लेकर उसके रिजल्ट तक हम खबर बनाए थे। आजकल देखिए बच्चे को भेजने, बाहर भेजने में टेंशन होता है कब आएगी, क्योंकि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर समाज ठीक रहेगा तो क्यों दिक्कत होगा उनको भी। नहीं, ऐसे देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर हो या जो भी हो, वुमेन को तो प्राथमिकता दी जा रही है। हर स्कीम में भी वुमेन को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योग जगत हो या जो भी योजनाएं है उसमें है, लेकिन फिर भी वुमेन आगे बढ़ के काम कर भी रही है। मतलब पुरुष के बनिस्पत वुमेन ज्यादा मेहनत कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, लेकिन जब कहीं पे किसी सम्मान की बात आती है तो वहां पे इंपीरियर फीलिंग होती है। घर से बाहर निकलने पे, कहीं बाहर जाने पे लगता है कि हम वुमेन ही हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।